ओम माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालनी मातांगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति शंकर वल्लभा स्त्रीनयना वाग्वादनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरासुरा शुभकरी माता कुमारी असी। आज के इस भौतिक युग में, कलयुग में, जब मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, ऐसे समय में कई दफे उसको निराशा भी हाथ लगती है। और उस निराशा से कैसे उबरा जाए, कैसे हम अपने को सबल बना सकते हैं, इसके लिए ये सोचनीय विषय है। जो हमारे पूर्व ऋषि मुनि मनीषी आचार्य गण हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति के लिए तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है। हमारे देश में पूर्व काल में 5 मत थे, जिनको हम कह सकते थे कि गणपत्य, शाक्त, शैव्य, वैष्णव और सूर्य। इन 5 मतों में हम उसके मतानुसार जो भी जिसकी जो श्रद्धा होती थी, उस श्रद्धा के अनुसार वो अपनी साधना करते थे। कोई सूर्य भगवान की साधना करते थे, कोई भगवान गणपति की करते थे, कोई विष्णु की करते थे, कोई शिव की करते थे, कोई शक्ति की करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ साधना का एक विशिष्ट महत्व है। साधना और इष्ट का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतरों का है। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई हमको बताए और हम करने लग जाए और हम उसकी कृपा, उस देव की कृपा प्राप्त कर लें। हर व्यक्ति का एक इष्ट प्रधान होता है और वो समयानुसार जागृत होता है। तो कभी महापुरुषों के द्वारा बताए जाने पर, कभी किसी सिद्ध साधक के द्वारा बताए जाने पर, और वही क्योंकि गुरु को हमारे यहाँ विशिष्ट स्थान प्राप्त है, गुरु की कृपा से ही मनुष्य साधना में प्रांगत होता है। क्योंकि गुरु उसका अनुभव कर चुके होते हैं, गुरु उस साधना के जानकार होते हैं, उस साधना को किए हुए होते हैं, तो वो साधक को वो सरल विधि से उस साधना को करा देते हैं। ये कलयुग जो कि हम लोग सभी नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हमारा जीवन है, क्योंकि हम सब अपने लिए श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अभी तो किस्मत की बात है, कोई करोड़पति बन जाता है, कोई लखपति बन जाता है, कोई हजारों वाला रहता है और कोई मजदूर होता है। परंतु हमारे अंतर में एक इच्छा शक्ति है जिसको हम विल पावर शक्ति कहते हैं। अगर वो जागृत हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो उसको जागृत कैसे किया जाए? तो गुरु की शरण में जाकर के उसको हम उस विधि को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में आया कि कली चंडी विनायकौ। कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप से फल प्रदान कर सकता है तो वो माँ दुर्गा, चंडी, काली, भगवती, 10 महाविद्याएं, कोई भी जो आप जिसको भी जिस रूप में भी देवी की आराधना करना चाहें वो, और भगवान विनायक गणपति, ये प्रत्यक्ष फल को देने वाले हैं। वैसे तो भगवान हनुमान जी महाराज वो भी सर्वव्यापी, भगवान आशुतोष शिव, परंतु इन देवताओं का विशिष्ट महत्व है। जैसे कि मैं शाक्त हूँ, शक्ति ही मेरा इष्ट है, परंतु इसके साथ साथ में हमारे पूर्वजों के मन में ऐसी कल्पना रही कि एको देवो केशवो वा शिवो वा, एक ही देवता वो शिव है, वही केशव नारायण है, वही ब्रह्मा है। वो विभिन्न समयों में विभिन्न रूपों में प्रकट होकर के जन कल्याण करते हैं। जब हम प्रकृति के विधान से हट जाते हैं, प्रकृति से हट जाते हैं,
तो भूभार बढ़ने लग जाता है। ऐसे समय उस संतुलन को कायम रखने के लिए कभी मां शक्ति के रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाती है, कभी शिव रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान, कभी नारायण रूप में हो जाते हैं, कभी देवताओं के रूप में हो जाते हैं, कभी ऋषियों के रूप में हो जाते हैं, कभी महापुरुषों के रूप में हो जाते हैं, कभी गुरुओं के रूप में हो जाते हैं। और वो अपने कार्यों से सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित करके और वो फिर अपने देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु कुछ देवता ऐसे हैं कि जो अभी भी अदृश्य होते हुए भी हम लोगों की अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। अब जैसे 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में काली है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिप भैरवी है, छिन्नमस्ता है, धूमावती है, कमलात्मिका है, षोडशी है। ऐसे विभिन्न रूपों में मां प्रकट हैं और वो विभिन्न कार्यों में सक्षम है। मां भगवती हमारे यहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना पद्धति है। बिना शक्ति के शिव को नहीं पाया जा सकता है और बिना शिव के शक्ति को नहीं पाया जा सकता है। हर एक उपासना में आपको संयुक्त उपासना पद्धति को अपनाना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अब आप यहाँ श्री दक्षिणा कालीपीठ मंदिर मॉडल टाउन में बैठे हुए हैं, आपने प्रसंग बस ये मेरे से पूछा। भगवती पराम्बा की बड़ी अपार कृपा है। अब मैं अपने ऊपर लेता हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे को एक पूज्य महापुरुष थे, उन्होंने हनुमान जी की आराधना में लगाया और उन्होंने बचपन में मुझको बजरंग बाण का, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा था, रट्टा लगवा के मेरे को करवाया और मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। और भगवान हनुमान जी की बड़ी अपार कृपा मेरे पे रही, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र में साधु बना था और जब मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा था, मैं स्वतंत्र था। और हनुमान जी की इतनी कृपा थी कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि जो ना होता हो, क्योंकि उसमें निश्चल मन था हमारा और निश्चल मन से किया गया भगवान की स्तुति वो संपूर्ण फल को देने वाला होता है।